हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के टाइम पे। और बाबू भी सुबह सुबह उठ चुका है। और आजकल हॉस्पिटल के चक्कर में इनको भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं बाबू को दिखाने के लिए। और माही भी यहाँ उठ चुके हैं और ब्रश व्रश करके सब कोई कुछ लोग नहा वहा के तैयार हो चुके हैं। आधे लोग मतलब मम्मी और रीना नहा चुके हैं और बाकी लोग अभी नहीं नहाए हैं। यहाँ मम्मी पूजा भी कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने माही को मखाने दे दिए थे खाने के लिए, तो वो चाचू के साथ बालकनी में बैठ के लूडो खेल रहे हैं सुबह सुबह। और साथ साथ खा भी रहे हैं अपना। और फिर मैं भी फ्रेश होने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद रूम में आ गई हूँ। जो भी बिस्तर लगा है, क्योंकि एसी तो अभी हमारे पास एक ही है, तो बिस्तर नीचे भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि सारे लोग बेड पे तो आएंगे नहीं। तो एक दो बिस्तर नीचे भी लग जाता है, सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ मेरे से गद्दा उठ ही नहीं रहा था। उठाया मैंने और फिर वो गिर गया। ये इस वाले चेयर पे नहीं टिकता है ज़्यादा वो वज़न, तो किसी तरह मैंने रखा। और ये हंस रहे थे सारे लोग कि एक बिस्तर नहीं उठ रहा है इससे। तो सही में नहीं उठ रहा था, भारी था क्योंकि। और यहाँ पे बाबू भी मेरा क्यूटू सा देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है। ये सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाबू सही हो जाए। इसका सर्जरी होना है हार्ट का, क्योंकि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है और बहुत ही रेयर केस है इसका। इसलिए सारे लोग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे को देख के इतना कष्ट हो रहा है ना सबको, कि सारे लोग बहुत टेंशन में हैं। तो फिर उसके बाद किसी तरह उसका ट्रीटमेंट हो जाए, सही हो जाए सब कुछ। और फिर हम लोग आ गए थे किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और ये ब्रेड सेक रहे थे। फिर हमने मिल के पिया चाय। और बाबू का जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर ने बस एम्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही रेफ़र किया है। और ये बता रहे थे माही के पापा कि इनके दोस्त का एक बच्चे के साथ यही केस था कि उसके हार्ट में ये वाली प्रॉब्लम थी कि वेन उल्टा पलटा है, इधर से उधर जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे है। तो इसलिए बाबू को ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, फीड नहीं कर पाता है अच्छे से। तो वो बता रहे थे कि एम्स सबसे सही है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। रेफ़र किया तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों, मतलब एम्स के लिए ही रेफ़र किया है डॉक्टर ने। तो देखते हैं कब तक नंबर आता है बाबू के ट्रीटमेंट के लिए। और चाय वाय पीने के बाद चाय और ब्रेड दे दिया था मैंने। फिर सोचा कि कुछ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा, और पीनट को रोस्ट कर लिया है थोड़ी देर पहले। और अभी पोहे में मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी। और माही जी को ये सब तो कुछ खाना होता नहीं है, तो माही के लिए मैंने बना लिया है रोटी। और छोले थे कल के, उसको मैंने गरम कर लिया, क्योंकि कुछ भी बन जाए माही का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बना दो और माही टूट पड़े खाने के लिए, ऐसा है होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए पोहा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से तो हालत ख़राब है सबकी। और बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई काम ना हो तो आप सब लोग भी घर में ही रहो, लेकिन अगर ज़रूरी काम होता है तो भाई निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी रहे या फिर कुछ रहे। तो यहाँ पे मेरा पोहा बन के हो चुका है रेडी, और मैं अब सबके लिए निकाल रही हूँ। और आज हॉस्पिटल नहीं जाना था, क्योंकि एक दिन पहले होके ये लोग आए थे, तो आज नहीं जाना था, तो थोड़ा आराम था। मतलब सुबह सुबह ये लोग निकलना होता है हॉस्पिटल के लिए, सुबह के गए आते हैं लोग रात में। और मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इन लोग को भी, तो आज थोड़ा रेस्ट करने का। और बाबू अभी 2 महीने का ही है, तो अभी उसका सोने का जो रूटीन है वो दिन में सोता है
और रात में उसको लगता है जैसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, या फिर अंदर से कुछ और तकलीफ़ होती होगी जिससे वो सो नहीं पाता है रात में। बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बच्चे को देख के बहुत कष्ट हो रहा है सबको, और बच्चे के साथ साथ सारे लोग जगे रहते हैं, क्योंकि सामने बच्चा आपका जब नहीं सो पाएगा तो फिर किसी को भी नींद नहीं आती है। इस वजह से रात भर जगना ही होता है सबको। और भगवान न करे किसी के भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम दे हों, ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को कष्ट में देख के। और बड़े तो फिर भी कुछ बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन बच्चे यार कैसे झेलते हैं पता नहीं, उनको देख के। और सारे लोग रूम में ही बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि वहीं दे देती हूँ। बाबू भी वहीं था रूम में लेटा हुआ, और सब लोग तकलीफ़ में तो हैं, लेकिन मतलब दिखाना ऐसा नहीं है कि हम लोग ख़ास करके रीना को, कि उसको और ज़्यादा एक माँ पे क्या गुजर रही होगी, ये सब लोग हम सब समझ सकते हैं कि माँ से ज़्यादा किसी को कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए उसको ज़्यादा बुरा फील ना हो, इसलिए थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल बना के रख रहे हैं हम लोग, कि थोड़ी सी मतलब वो खुश रहेगी तो सही रहेगा, बच्चे पे भी सही असर होगा। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद उसके बाद मुझे करनी थी साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बालकनी में झाड़ू लगाने, और बालकनी में झाड़ू लगाया मैंने। और ये इधर इन्होंने बोला आप तब तक झाड़ू वाड़ू लगा लो, तब तक मैं थोड़ा सा सब्जी वब्जी जो भी है वो कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी, नेनुआ की सब्ज़ी बनी है, उसमें मैंने थोड़ा सा सोयाबीन डाला है, और दाल वाल बन चुका है हमारा। और मैं भी काम वाम करके नहा वहा के आ गई हूँ किचन में। और एक सब्ज़ी आलू की भुजिया, और यहाँ पे माही जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं टीवी। और यहाँ पे मतलब नाश्ता करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे निकाला जा रहा है खाना सबके लिए। दाल चावल सब्ज़ी, आम, दही, खीरा, यही सब है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं खाने का, और साथ साथ बाबू भी बैठा हुआ है।